औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। नाज़रीन, मेरा टॉपिक है नूर मुक़द्दम कत्ल केस पार्ट 3। नाज़रीन, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को 2 रोज़ा रिमांड पर दोबारा से दे दिया गया है और आज मौरखा 31/7/2021 को उसे दोबारा कोर्ट लाया गया और मजिस्ट्रेट मोहम्मद शोएब अख्तर की अदालत से मज़ीद रिमांड की इस्तदाद की गई। मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड मज़ीद आगे बढ़ाने की वजह पूछी तो पुलिस ने बताया कि इन्हें कुछ शवाहद मिले हैं, कुछ अहम करैक्टर सामने आए हैं और जिसकी हमें तकरीबन 40 घंटे की हमें वीडियो मिली है। रिमांड हासिल करने के बाद पुलिस जब मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को बाहर लेकर आई तो उससे 1-2 सवालात किए गए और वो सवाल क्या थे कि तुम्हें कुछ शर्म आ रही है, कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो। लेकिन उस नापाक इंसान ने अपना चेहरा नीचे कर लिया और अपने हाथों से उसको ढांप लिया और पुलिस का लेकर उसे चले गई। उसके बाद उनके वकील शौकत मुक़द्दम साहब के नूर मुक़द्दम कत्ल केस के जो वकील हैं शाह खावर साहब, उनसे कुछ सवालात किए गए। सबसे पहला सवाल ये किया गया कि जी आप इस तफ्तीश से मुतमिन हैं? तो खावर शाह साहब ने बताया कि जी मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ, क्योंकि इस केस में सबसे जो अहम चीज़ है वो आईजी साहब ख़ुद देख रहे हैं और एक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एक एसपी इन्वेस्टिगेशन और एक एएसपी जो ख़ातून है वो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा आईओ साहब एक इंस्पेक्टर लेवल के आदमी हैं जो इस केस की तफ्तीश को लेकर आगे चाह रहे हैं और लिहाजा हम इस केस की तफ्तीश से बिल्कुल मुतमिन हैं। दूसरा सवाल ये किया गया कि इसकी मज़ीद रिमांड लेने की वजह क्या थी। शाह खबर साहब ने बताया कि पुलिस के पास एक वीडियो आई है जो तकरीबन 40 घंटे की है, जिसमें कुछ नए करैक्टर सामने आए हैं, कुछ शवाहद मिले हैं। लिहाजा पुलिस को मज़ीद तफ्तीश ये आगे ले जाने में अहम किरदार अदा करेंगे और ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, हमारे हाथ आया है। नाज़रीन, असल जो वजूहात चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि इस अहम और इतना खौफनाक ये जो मर्डर हुआ है, इस मर्डर के जो अहम किरदार हैं वो अगर चाहते तो इस नूर मुक़द्दम की जान बच सकती थी। नंबर 1, जो सबसे अहम करैक्टर है वो उसकी वालदा हैं। इसने अपनी वालदा को इनडायरेक्ट मैसेज किया कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें और पुलिस को भी इन्फॉर्म ना करें। अगर आप अपनी बेटी को ज़िंदा देखना चाहते हैं तो ना पुलिस को इन्फॉर्म करें और ना ही मुझे ढूंढें। वो ये इनडायरेक्ट मैसेज उसने अपनी वालदा को किया है। अब ये लाजमी यहाँ पे ज़हन काम कर रहा है, इंसान सोचता है कि वो उसने ये मैसेज किस तरह किए हैं, क्योंकि वो तकरीबन 8 घंटे तक उसकी कैद में रही है और वो तशद्दुद बर्दाश्त करती रही है। इसका मतलब ये है कि जब पहले दिन शौकत मुक़द्दम नूर मुक़द्दम के वालिद ने जब ज़ाहिर जाफ़र के वालिद को फ़ोन करके पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, और उसके वालिद ने लाजमी अपने बेटे ज़ाहिर मुक़द्दम को फ़ोन किया कि भी नूर मुक़द्दम के वालिद ढूंढ रहे हैं, लिहाजा कुछ ना कुछ उनसे रब्ता इस लड़की का करवाओ ताकि वो आराम से तसल्ली से रिलैक्स हो सके। लिहाजा उसने ये मैसेज करवाया। दूसरा अहम जो सबसे अहम करैक्टर है वो है ड्राइवर का। नाज़रीन, 2 साल से ज़ाहिर जाफ़र के और नूर मुक़द्दम के आपस में राब्ते थे। ड्राइवर जो था वो गाए बगाए रात को नूर मुक़द्दम को इसके घर छोड़ के जाया करता था और अगली सुबह उसको पिक किया करता था। ये कह लें कि ड्राइवर जो होता है वो अपने मालिक का एक तरह से राजदान होता है। इतनी ख़बरें घर वालों को नहीं होती जितनी कि ड्राइवर को होती हैं। और सेकंड कि उसने नूर मुक़द्दम ने उस दिन अपने ड्राइवर से फ़ोन करके 3 लाख रुपए भी मंगवाए, जो कि उसका ड्राइवर आकर उसे देकर गया, बाहर चौकीदार को पकड़ा के गया।
और तीसरा जो अहम करैक्टर है वो है सिक्योरिटी गार्ड, कि जब नूर मुकद्दम ने बलाई मंजिल से जंप लिया, वो नीचे आई ज़ख्मी हालत पे और गिरी और घसीटते हुए गेट की तरफ जा रही है, और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है और वो सिक्योरिटी गार्ड की मिन्नतें कर रही है कि खुदा के लिए ये गेट खोल दो, नहीं तो मुझे ज़ाहिर मुलाज़म कत्ल कर देगा। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड ठस से मस ना हुआ। ये 3 करैक्टर बड़े अहम हैं। बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तफ्तीश में आगे जाके पता चलेंगे कि कौन कौन से मज़ीद मेन करैक्टर जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कि 7 से 8 घंटे नूर मुकद्दम ज़ाहिर शाह की कैद में रही, लेकिन उसे बचाने वाला कोई ना आया। अगर उसकी वालदा चाहती तो वो पुलिस की हेल्प ले सकती थी, अगर ड्राइवर चाहता तो वो उसके वालिदैन को बता सकता था। लाजमी ड्राइवर को महसूस था, उसको पता था कि उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि वो ड्राइवर भी साथ मिलकर उसे ढूंढने का ड्रामा कर रहा हो। और तीसरा करैक्टर जो था सिक्योरिटी गार्ड, अगर वो हिम्मत करता तो वो भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था। बहरहाल इस केस को अब आगे मज़ीद जाएगा, पता चलेगा, और पुलिस हो सकता है कि इसका 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल करे। और वकील साहब का ये भी कहना है कि भी अगर ये 14 दिन में तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई तो ये केस ट्रायल में चला जाएगा और पुलिस जो है वो ट्रायल के दौरान मज़ीद इससे तफ्तीश करती रहेगी। नाज़रीन, सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़र के घर वालों ने, उसके वालिद ने और वालदा ने 3 घंटे तक इस मर्डर को छुपाया। उनको पता चल गया था कि हमारा बेटा कातिल है और नूर मुकद्दम कत्ल हो चुकी है, जो सबसे बड़ी और अफसोसनाक बात है। और जो करैक्टर इनके वालिदैन ने अदा किया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। और अब नाज़रीन, यहाँ पर हमारी पुलिस को, हमारी अदालतों को चाहिए कि इस केस की फास्ट स्पीड से इसको आगे चलाएं। जैसा कि कसूर में ज़ैनब बच्ची का जो केस चलाया गया था, वो हफ्तों में उसका फ़ैसला हो गया था और उस इमरान नामी दरिंदे को फांसी हो गई थी। आज कौमी असम्बली में जो अहम कार्रवाई हुई है, ये नूर मुकद्दम केस भी डिस्कस हुआ है। श्री मज़ारी साहब ने बहुत जज्बाती तकरीर की है। शहबाज गिल साहब ने बताया है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया है। और शेख रशीद साहब तो बहुत ही जज्बाती हो गए कि मेरा बस चले तो मैं गोली मार दूं। मेरे ऑनरेबल शेख रशीद साहब, शहबाज गिल साहब, श्री मज़ारी साहिबा, जनाब वाला, आप लोग तो इस वक्त पावर में हैं, अवाम के पास पावर नहीं है और ना ही हमारे मुल्क में अवाम के पास पावर है। पावर आपके पास है। आपने इन 3 सालों में कितनी कानून साजी की है, कितने बिल भेजे हैं और कितने बिल पास हुए हैं। साबका चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने मॉडल कोर्ट्स का क्याम किया था। इस तरह का कोई आप लोग करें कि इसमें कोई इस तरह की कानून साजी हो ताकि आइंदा कोई नूर मुकद्दम कत्ल ना हो। वकील साहब से एक और सवाल भी किया गया कि ये मॉडल कोर्ट्स में इस केस को शिफ्ट किया जाए, तो उन्होंने बताया कि ये अगर नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम साहब अगर इसको सेशन जज साहब को एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो ये केस मॉडल कोर्ट्स में शिफ्ट हो सकता है, जहाँ से ये स्पीडी काम होगा और ये अपने मुंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। मेरी शेख रशीद साहब से, वो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, उनसे पुरज़ोर अपील है कि शेख साहब मेहरबानी फरमा कर, अभी आपके पास कलम है, पावर है, ताकत है, इस पर कोई कानून साजी करें, इसका बिल पेश करें और इस बिल को मंजूर करवाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सी मिसालें देते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री की मिसालें देते हैं, यूरोप अमेरिका की मिसालें देते हैं, मिडल ईस्ट की देते हैं, सऊदीया की देते हैं। जनाब वाला, अभी 2 साल या 1.5 साल का अरसा गुजरा होगा, सऊदी अरब में एक शहज़ादे का सर कलम किया गया और पूरी अवाम ने देखा, पूरे मुल्क ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि शहज़ादे का सर कलम किया गया है। वहाँ पर गरीब आदमी के लिए भी वही कानून है और अमीर आदमी के लिए भी वही कानून है। कानून सब के लिए बराबर है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में गरीब आदमी के लिए और कानून है,
अमीर आदमी के लिए और कानून है। जिस दिन उसके वालिद साहब को लाया गया रिमांड के लिए कोर्ट में, तो सब ने सुना कि पुलिस वाले जिन्होंने उनको पकड़ा हुआ था उनको आवाज़ें लगा रहे थे कि सर चलें, सर चलें, जनाबे वाला चलें, हम आपको गाड़ी में कुछ चीज़ें बताते हैं। अच्छी बात है सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, मौजूद माशरे में मुल्ज़म के साथ इसी तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन जनाबे वाला दूसरी साइड पर कल एक लाहौर में एक वाक़या हुआ है शादबाग में, जहाँ पर एक ASI पुलिस वाले ने कुछ ख़वातीन को गिरफ़्तार किया, बताते हुए शर्म आ रही है, गिरफ़्तार किया। वो ख़वातीन ने कोई जुर्म किया होगा, उनके साथ कोई बंदे भी थे, उन्होंने कोई जुर्म किया होगा जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ कर लेके गई। और जब वो ख़वातीन गाड़ी में बैठी हुई हैं तो वो ASI पुलिस वाला उनके सामने नंगा हो रहा था। यार खुदा का खौफ खाएं, कोई शर्म करे, कोई हया करें कोई यार, कि यार ये किस तरह का कानून है कि एक गरीब ख़वातीन को एक पुलिस वाला नंगा होकर दिखा रहा है और दूसरी तरफ एक खरबोपति ताजर को सर चलें कह रहा है। भाई इज़्ज़त सबकी साझी होती है, वो ख्वाह गरीब हो ख्वाह अमीर हो। इज़्ज़त नफ्स मजरू करना इंतहाई जुल्म है। लिहाजा मेहरबानी फरमाकर इस पर कोई कानून साजी की जाए और इस अमल को तेज़ किया जाए। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, महल्ले का और अपने खूबसूरत शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।